राजीव जी, लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि आज के हमारे इस डिस्कशन को बहुत लोग सुन रहे होंगे, सत्ता में बैठे लोग भी सुन रहे होंगे, जिनको नियम कायदे बनाने हैं वो भी सुन रहे होंगे। क्या आप कहना चाहेंगे, है क्या, होना क्या चाहिए? नहीं, ये चैलेंजेस हैं। एओएस के पास फंडिंग इश्यूज होते हैं। देखिए, अगर लिफ्ट एक्ट आएगा तो उसमें और मैन पावर भी चाहिए होगी, ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। तो सबसे बड़ा चैनल जो आरडब्ल्यूएस को और एओएस को रहता है वो फंड मैनेजमेंट का रहता है। कि क्योंकि देखिए, लोग एक फ्लैट खरीद तो लेते हैं, लेकिन कई बार उस पर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस से थोड़ा सा वो कतराते हैं और उस पर आराम से नहीं हो पाती है फंडिंग उसकी। सो ये एक मुद्दा है जो कि बहुत देखने वाला है। लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया है फॉर एग्जांपल, तो उस पर मेंटेनेंस के लिए भी कुछ हमें खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मैं मुंबई भी रुक करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हैं हमारे साथ। राजीव, मुंबई में इमारतों की स्थिति, उसकी मेंटेनेंस अलग अलग वजहों से जरूर सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन लिफ्ट और लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर आम लोगों के बीच क्या वहां अवेयरनेस है? बिल्कुल। देखिए, दरअसल महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर लिफ्ट की मेंटेनेंस, महाराष्ट्र में लिफ्ट को लेकर बाकायदा एक कानून है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है। लेकिन सवाल है कि कोई भी घटना, देखिए हाल के अगर हम पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो लगभग 4 से 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ऐसा कोई रोल आया नहीं है। हाल के दिनों में कांदिवली में घटना हुई थी और मामला कोर्ट में चला गया। जो एफआईआर हुई उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो इस पूरे मामले को फेस करती हैं। आप लोगों को कभी ऐसा किसी ने एजुकेट किया है कि लिफ्ट में जाते हैं, कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कैसे हैंडल करना है? हाँ, पहले तो उस सिचुएशन में हमें कामली रहना है, और इफ़ आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन कीजिए, वरना लिफ्ट में बेल है उसे रिंग कीजिए कि आपके। ये चीज़ें आप जानती हैं, लेकिन सवाल है कि इस बारे में किसी ने आपको बताया? जो लिफ्ट मेंटेनेंस करने के लिए लोग आते हैं उन्होंने कभी इस बात की जानकारी दी? नहीं, इस बात की जानकारी हम में से किसी को नहीं है। हम तो एजुकेटेड है, इसके लिए हमें पता चल रहा है। एग्जैक्टली। आपको कभी इस बात की जानकारी मिली? डर लगता है कभी? आप लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, बच्चे हैं, कभी फंस गए? हाँ सर, बहुत डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, डर लगता है, ये ज्यादातर लोगों का कहना है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से मौजूद हैं। रजनीश, बात देखिए, अभी यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हमारे यही कह रहे हैं कि यूपी में तो लिफ्ट एक्ट है ही नहीं, लेकिन हरियाणा में तो है। तो क्या इसका लाभ, इसका फायदा वहां पर लोगों को मिल रहा है, गुरुग्राम के लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए, गुरुग्राम हरियाणा में आता है और हरियाणा में लिफ्ट अधिनियम लागू। यहाँ पे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था भी है। कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी तय किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद की खामियां यहाँ भी लिफ्टों में आती रही है। और जो लोग आप यहाँ मेरे साथ देख रहे हैं, सब लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। आप ही बताइए, आप कुछ बता रही थी, यहाँ टेक्निकल ग्लिचेस हैं लिफ्ट में। हाँ, जाते हैं, कभी कभी बच्चे भी फंस जाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ एक पैनिक बटन है, बेल आइकन है, जिसको हम दबाते हैं तो थोड़ी देर में गार्ड उसको रीसेट कर देता है। कितना टाइम लगता है लिफ्ट में, लिफ्ट से बाहर निकलने में जब आप फंसे होते हैं? करीबन 5 मिनट के आसपास लग जाते हैं। 5 मिनट में लिफ्ट से आप भी अंदर, लेकिन कि उसके अंदर क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी है, पैनिक बटन भी लगा हुआ है। ये उन आम लोगों की बात है समीर, जिसका जवाब मुझे लगता है हमें एक्सपर्ट्स के साथ भी जरूर लेना चाहिए। और भट्टांगड़ सर, इसी को लेकर मैं सवाल आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये बात आपने साफ कह दी कि जिस तरीके से फायर सेफ्टी ड्रिल्स होते हैं, मुझे लगता है अब लिफ्ट सेफ्टी ड्रिल्स भी होने चाहिए ताकि लोग और अवेयर हों। लिफ्ट को अगर हम देखें एक तरीके से, जिस तरीके का एक लोहे का उसका कवच है, लिफ्ट गिरती है, बचाव के लिए आम लोग, आपने बताया, लेट जाएं तो बेहतर है। लिफ्ट के अंदर क्या कोई ऐसे और तरीके अपनाए जा सकते हैं टू मेक श्योर कि उस पैनिक सिचुएशन को हम हैंडल कर पाए और घबराएं नहीं ज्यादा? जी, बस मेन यही है कि उसमें हैंडल्स लगे होने चाहिए, सेफ्टी हैंडल। हाँ। सेफ्टी हैंडल को आप ग्रिप कर लेंगे तो वैसे ही आपको तो आधी ताकत आई जाएगी। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 पोजीशंस हम अपना सकते हैं, बैठकर, लेटकर, या कोई ऐसा ग्रिप पर है तो उसको पकड़ के हम अपना वो सेफ्टी थोड़ा टाइम के लिए अपने को पावर दे सकते हैं, रुक सकते हैं, अपनी जो बचाव कर सकते हैं।